नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ज़्यादातर नौजवानों को मैं ये बातें बोलता हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुझे मिलते हैं, खासकर जो नौजवान मिलते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में उनको सक्सेस जल्दी मिले, बड़ी सफलताएं उनके हाथ में आए। लेकिन बड़ी सफलताओं के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी को वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। क्या है वो चीज़ जो आपको बड़ी सफलताएं दिलाती है? बड़ी सफलताओं से मेरा मतलब है आपकी एज के हिसाब से सफलताओं का बड़ा छोटा होना अलग अलग हो सकता है। एट अ पर्टिकुलर एज, व्हेन यू आर एट अ वेरी यंग एज, मे बी 20, 22, 21, 22, आपको चाहिए कि कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, वो आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा। बट 40 या 50s में जब आप जाएंगे तो आपके लिए जो चीज़ों का मायने होंगे वो बदल जाएंगे, सक्सेस के मायने बदल जाएंगे। एनीवे, हम उसमें नहीं जाते। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए वो हमको अपने इमोशनल बीइंग को अच्छा बनाने की है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सफलता तो चाहते हैं कि उनको सफलता मिले, वो एक अच्छा जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए, उनके जीवन में सुविधाएं हों, बहुत सारी खुशियां हों। लेकिन उनका अगर डे टू डे जब मैं लाइफ देखता हूं तो सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक वो हर बात को लेके रोते ही रहते हैं, अपने नसीब को कोसते ही रहते हैं, लगातार खुद ही की शिकायत, खुद से खुद की भी शिकायत करते हैं और दूसरों की शिकायत भी दूसरों से करते रहते हैं। यानी कि हमेशा वो एक नेगेटिव मोड में रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के नेगेटिव मोड में रहता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वो कितनी भी किताबें पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसको उस तरह से सक्सेस नहीं मिल सकती जैसी सक्सेस एक ऐसे व्यक्ति को मिल सकती जो जनरली, चाहे वो ज्यादा मेहनत ना करे, किताब कम पढ़े, लेकिन जो जनरली खुश रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसका। देखिए, आप इस बात को समझिए कि गाय से गाय पैदा होती है, राइट? पेड़ का जो सीड होता है, पेड़ का जो बीज, पेड़ का जो फ्रूट होता है, उससे जो बीज निकलेगा उससे वही पेड़ होगा। आम के पेड़ से आम का पेड़ होगा, ठीक है? किसी भी चीज को आप देखिए, उस चीज से वही चीज पैदा होती है। तो अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपको बहुत खुशी मिले तो आपको कहीं ना कहीं खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि खुशी जो है खुशी से ही मिलेगी। जब आप खुश होने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इमोशनली एक बहुत ही अच्छा महसूस करने वाली स्टेट में, मेंटल स्टेट में और इमोशनल स्टेट में रहें। तो जब तक आप उस स्टेट में नहीं रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सक्सेस मिलने के साथ आप क्या चाह रहे हो? सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस का मतलब है कि आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटें जिनकी वजह से आपको अच्छा लगे। तो अच्छा लगना, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे लगने से ही पैदा होगा। अगर आप दुखी रहोगे, अनहैप्पी रहोगे और ये चाहोगे कि आप उसकी वजह से खुश रहो, उसकी वजह से खुशी मिले, सफलता मिले आपको, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अपने इमोशनल बीइंग का ख्याल रखने वाली बात है, इसी बात को बाकी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे जनरली जो क्या बोलते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आप जो बनना चाहते हो ये मत सोचो कि आप वो बनोगे, आप ये सोचिए कि आप बन गए हो। जब कभी आप लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनते हैं तो इसका क्या मतलब है कि बनने से, जैसे आप अगर पायलट बनना चाहते हो तो पायलट बनने के बाद आपको जैसा महसूस होना है, अगर सपोज करो कि बिना पायलट बने आप अगर इमोशनली वैसा ही महसूस करने लग जाओ, तो जो पायलट बनने की घटना है वो जो भविष्य में घटने वाली थी वो आपके करीब चली आएगी। तो अगर आप जीवन में सफलताओं की तलाश कर रहे हैं और उसके लिए पता नहीं क्या क्या आप योजनाएं बना रहे होंगे, बट मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज अगर आप सुनिश्चित कर सकें तो
ऑटोमेटिकली जो है वो जिस तरह की सफलताएं आप चाहते हैं, किसी भी तरह की हो, वो आपके पास बहुत तेजी से आप पाएंगे कि वो आपके जीवन का हिस्सा हो गई है। और वो बात है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इमोशनल बीइंग है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत जिसको बोलते हैं ना कि एक हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं पिछले 5 साल में कभी कोई ऐसा क्षण आया हो कि जब मैं बहुत किसी बात को लेकर उदास रहा हूं या निराश रहा हूं, या जब कभी मुझे ऐसा लगा हो कि यार मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूं वो चीज हो नहीं सकती। असली बात जो है वो अपनी इमोशनल बीइंग को हमेशा अच्छा बना के रखना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा और मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनत करते थे, मतलब इवन जब काम करने की बात आती तो 16-16 घंटे भी काम करने को तैयार रहते थे, लेकिन उनके लहजे में शिकायत, उनके पूरे सोचने के तरीके में कभी वो खुश नहीं दिखे। हमेशा अपने भाग्य को लेकर रोते रहे, अतीत की घटनाओं को लेकर रोते रहे, दूसरे लोगों की बहुत शिकायत करते रहे। तो ऐसे लोग जो हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने मेहनत बहुत की है, उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो उतनी मेहनत नहीं भी करते, लेकिन जनरली वो खुश रहते हैं, जनरली वो एक हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग में रहते हैं, जनरली वो दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जनरली वो अपने बारे में तो खैर अच्छा सोचते ही हैं। तो उनकी लाइफ में वो जो सफलताओं वाली जो घटनाएं हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति सफल है, तो वो घटनाएं उनके जीवन में बिना किसी बहुत ज्यादा प्रयास के भी घटित होती दिखती है। मैंने खुद देखा है। तो इससे मेरे को समझ में आया कि भाई आपको बहुत ज्यादा सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बुनियादी जो जिसको बोलते हैं ना कि जड़ पे जो काम होता है, कि आपने अगर पेड़ को जड़ पानी दिया है तो पूरा पेड़ अपने आप फलेगा फूलेगा, उसमें अच्छे फल लगेंगे। अगर आप सिर्फ इतना कर सके कि अपने इमोशनल बीइंग पर नजर बना के रख सके, कॉन्स्टेंटली यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, और उस फीलिंग को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, हमेशा टुवर्ड्स हैप्पीनेस, आप हमेशा टिल्टेड रहें हैप्पीनेस की तरफ को, एक ब्लिसफुलनेस की तरफ टिल्टेड रहें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे जब आप भोजन कर रहे हो, जब आप सड़क पर चल रहे हो, जब आप दोस्तों से बात कर रहे हो, जब आप अकेले कुछ सोच रहे हो, तो हर वक्त बिना किसी वजह के भी आप प्रसन्न रहना सीख पाए। तो कोई वजह नहीं कि आपके जीवन में वो सारी घटनाएं जिनकी वजह से आपको खुशी मिलने वाली है, वो आपके करीब आएंगी, आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। अच्छा, एक बात याद रखिए आप कि ये सब जो मैंने बातें बताई हैं, ये सब आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बस ये है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचें कि सब कुछ रातों रात हो जाए, क्योंकि मैं अगर ऐसा कर पाया तो मेरे ऐसा करने में बहुत सारा श्रम गया, बहुत सारा टाइम गया है। इट टुक मी अ फ्यू इयर्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपके पास ये है कि आप मेरी बातों को सुनकर ये समझ सकते हैं और ये मान सकते हैं कि ऐसा होता है। एंड वंस यू नो कि ऐसा होता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये मानते हुए कि ऐसा होगा, बट इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि आपको अपने को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। किस तरह से आप सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें समय लग सकता है, पर उससे घबराए नहीं। अंतिम क्या होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको एक थंब रूल की तरह लें और इस पर अपनी बॉडी पर काम करते रहे, अपने माइंड के ऊपर काम करते रहें, और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि जितना आप देखो, सिचुएशन आपकी लाइफ में बदलती रहेंगी, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जैसे मौसम बदलता है, सुबह उठने के बाद आप देखते हो कि बादल लगे हैं, शाम तक कभी तेज हवा चल रही है, कभी हवा रुक गई है, कभी बादल लगे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। इसी तरह आपकी लाइफ की सिचुएशंस बदलती हैं और आपके अपने थॉट्स एंड मूड्स बदलते रहते हैं। तो जितना आप उनको कॉन्शियसली देखना शुरू करोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि जब जिन दिनों आप ज्यादा इमोशनली काम रहते हो, सेटल्ड रहते हो,
पॉजिटिव बने रहते हो, अच्छा महसूस करते हो, उन दिनों आपको अच्छी अच्छी खबरें भी मिलती हैं। क्योंकि उन दिनों आप इमोशनली वैसा रह के भविष्य में होने वाली घटनाओं को, अच्छी घटनाओं को अपनी ओर खींचते हो, बिकॉज आपका स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव है। और जिन दिनों आप शिकायती लहजे में रहते हो, जिन दिनों आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तो उन दिनों क्या होता है कि बहुत सारी आपको लगता है कि कुछ जीवन में हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छी आपको खबरें नहीं मिल रही, कुछ अच्छी बातें ही नहीं जीवन में हो रही हैं। तो ये सब कुछ ये जो चेंज है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होती हैं, जब आप नेगेटिव रहते हो तो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। इस चीज़ को जब ऑब्जर्व करते करते आपको खुद समझ में आएगा, तो लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो इतना आपको हमेशा धैर्य जरूर रखना। ये नहीं कि आप किसी भी निष्कर्ष पर जल्दी से मत पहुंच जाना। इट कैन टेक टाइम एंड इट विल टेक टाइम। स्टे देयर और अपने को ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, लाइफ में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहें। बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज दैट कि जैसा आप इमोशनली महसूस करोगे, आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं घटेगी। तो ये इस बात को लोग भूल जाते हैं और जनरली बातें करते हैं कि खूब मेहनत करो और पसीना बहाओ, इससे सफलताएं मिलने की बात करते हैं। लेकिन वो तो खैर जो मेहनत वाला एस्पेक्ट है वो तो है ही, लेकिन साथ में ये इमोशनली आप कैसा फील करते हो, ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये अपनी खुद जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है और महसूस किया है वो बात बता रहा हूँ कि आप इंश्योर कीजिए कि आप हमेशा अच्छा महसूस करें, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटित होने लग जाती हैं और कैसे जिन बातों को आप सफलताएं बोलते हो वो सफलताएं आपकी ओर खींची चली आती हैं। राइट? करके देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।